This is about content validity, and so far as content validity is concerned, we have discussed about content validity in comparison to the face validity. मतलब during the discussion based on face validity, we discussed regarding content validity, दोनों के बीच में डिफरेंस करने के क्रम में. तो कंटेंट भी क्लियर है कि कंटेंट की वैलिडिटी फेस तो देख के पता चल जाएगा. कंटेंट का मतलब कि सारा कंटेंट कवर अप है कि नहीं. सो कंटेंट वैलिडिटी डिटरमाइंस इफ ए टेस्ट इज फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट इट एम्स टू मेजर. जिसमें वहाँ हमने समेटिव इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल लिया कि सारे जो यूनिट हैं सबसे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, और इसके अलावा उसमें और भी बहुत टेक्निकलिटी है भीतर की. सारी यूनिट से है तो क्या उसमें नॉलेज के क्वेश्चंस भी हैं कि सिर्फ नॉलेज मेजर कर रहा है एक पार्ट, दूसरा पार्ट अंडरस्टैंडिंग मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं टेस्ट मेजरमेंट और टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन और कंस्ट्रक्शन. इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड. तो फिर कंटेंट वैलिडिटी भी उसी क्रम में समझना पड़ेगा, उसी सोफिस्टिकेशन के साथ समझना पड़ेगा. लेकिन यहाँ यह कि डिटरमाइंस इफ ए टेस्ट इज फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट इट एम्स टू मेजर. पूरा रिपोर्ट इस बात की गारंटी देता है कि वो सब चीज है इसमें जो एट्रीब्यूट्स हमको मेजर करना है. दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी इज रिलेटेड टू द कंटेंट एरिया दैट इज बीइंग टेस्टेड. मतलब यदि कंटेंट से रिलेटेड कोई भी टेस्ट डेवलप करना है तो उसका कंटेंट वैलिडिटी ही निकाला जाना चाहिए. वन कैन असेस whether a test has content validity by checking with the help of a table of specification blueprint. जो मैं कहना चाह रहा था इसकी थोड़ी चर्चा आई है. आप सभी जानते हैं कि हम लोग टेस्ट बनाने के पहले ब्लूप्रिंट या जो वहाँ हम लोगों ने बात की थी प्लानिंग पार्ट ऑफ द टेस्ट कंस्ट्रक्शन, तो देखते हैं कि नॉलेज का क्वेश्चन है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग का है कि नहीं, इस यूनिट से किसका है, इसमें नॉलेज का क्वेश्चन छूट रहा है, अंडरस्टैंडिंग का है लेकिन एप्लीकेशन का है क्वेश्चन नहीं है, स्किल का भी नहीं है. सारा कंसिडरेशन आई कांट डिस्कस एट दिस जंक्चर. उसके लिए आप ब्लूप्रिंट वगैरह के कंसेप्ट को देखें, उस पर कई सारे लेक्चर्स हैं. लेकिन ये कि ब्लूप्रिंट देख के पता चल गया कि सारा कंटेंट है. अच्छा, इस यूनिट से भी है, इस यूनिट से नॉलेज का भी क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग का भी, अच्छा एसे टाइप भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी है. यदि ये कंसिडरेशन है तो सो कंटेंट वैलिडिटी ऑल्सो नोन एज क्यूरिकुलर वैलिडिटी. मतलब क्यूरिकुलर समझ रहे हैं ना, जो पढ़ने लिखने की बात है अलग, अब तो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर और क्यूरिकुलर सबको मिला दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. लेकिन क्यूरिकुलर पढ़ाई लिखाई वाला, करिकुलम से रिलेटेड, इसलिए इसको क्यूरिकुलर वैलिडिटी भी कहा जाता है. किसको? कंटेंट वैलिडिटी को. ये हो सकता है आपके नेट का एक क्वेश्चन हो. इट इज डिटरमाइंड फॉलोइंग वेज एज. इसको निकालने के तरीके में कह रहा है कि एक तरीका ये है कि बाय द एक्सपर्ट ओपिनियन और जजमेंट. एक्सपर्ट का ओपिनियन लीजिए कि सब आ गया है, एक्सपर्ट ओपिनियन या जजमेंट से देख लीजिए, 4-5 आदमी को लगाइए, मैथमेटिक्स के टीचर को, मैथमेटिक्स को जो टीचर हैं सीनियर या प्रैक्टिस करने वाले टीचर हैं जो 9th में पढ़ाते हैं, 9th का टेस्ट बनाते हैं, तो देख के बताएंगे. फिर एक्सपर्ट को डालिए कि वो देख के बताएंगे कि इसमें सारे ऑब्जेक्टिव को कवर अप किया गया है, एंड लाइक दैट. एंड द नेक्स्ट इज बाय स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. मतलब दो तरह से इसके निकालने की बात कर सकते हैं, और ज़्यादा इस्तेमाली दूसरे का ही होता है क्योंकि टूल बनाने में ये बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है स्टैटिस्टिकल, क्योंकि इसमें आप कोफिशिएंट वगैरह निकालने में आपको परेशानी होगी इसमें स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट की मदद से. और स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट क्या है? मतलब दूसरे किसी टेस्ट से अपने टेस्ट को दोनों को एडमिनिस्टर करके जो स्कोर यील्ड होगा उसके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट. तो दो हो गया, बाय द एक्सपर्ट ओपिनियन जजमेंट, बाय स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एंड दैट इज आर बिटवीन one the test and other the another similar test. Content validity is useful for tests like achievement test, proficiency test. मतलब यदि आपको अचीवमेंट टेस्ट के लिए तो दूसरा आप निकालिए ही नहीं, अचीवमेंट
मैथमेटिक्स का अचीवमेंट हो या इंग्लिश का अचीवमेंट हो, अचीवमेंट टेस्ट के लिए, या फिर उसी तरह की एक कंसेप्ट है प्रोफिशिएंसी। ये दो टेस्ट और इस तरह के मिलते जुलते टेस्ट के लिए कंटेंट वैलिडिटी ही रिकमेंडेड है, क्योंकि उससे कंटेंट एश्योर हो जाता है। सो कंटेंट वैलिडिटी इज मोर मीनिंगफुल फॉर अचीवमेंट टेस्ट। और फिर दो तरीके, फिर कंटेंट क्या है, कंटेंट को हम लोगों ने कई तरह से समझा, ब्लूप्रिंट की बात की। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एज योर ओन इफ यू थिंक पर्पसफुल्ली and promptly regarding content validity. So thank you for this part.